यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, इस पावन समय और तेरे सामर्थी उपस्थिति में आने के इस अवसर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जब हम इस महान सत्य पर मनन कर रहे हैं कि तू वह परमेश्वर है जो हमें देखता है, न केवल हमारे कार्यों को पर हमारे हृदय, हमारी पीड़ा और हमारे जीवन की यात्रा को भी, तो हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोले, आज की हर बात चंगा करे, आशा दे और हमें तेरे प्रेम की गहराई को महसूस कराए। प्रभु, हमें स्मरण दिला कि हम तेरी सृष्टि से कभी छिपे नहीं हैं। तू एल रोय है, वह परमेश्वर जो हमें देखता है, जानता है और हमारे साथ चलता है। हम इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक हृदय से व्यक्तिगत रूप से बात कर और कोई भी व्यक्ति तेरी उपस्थिति को अनुभव किए बिना न रह जाए। यीशु के प्रेमी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है वो मुख्य वचन उत्पत्ति 16 और 13 पर आधारित है। तब उसने यहोवा से जो उससे बातें कर रहा था कहा, क्या वास्तव में मैंने यहाँ उसको देखा जो मुझे देखता है? और उसने उस स्थान का नाम रखा एल रॉय। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा, जैसे आप अदृश्य हैं? आपके आंसू, आपके परिश्रम, आपकी तकलीफों को कोई समझ ही नहीं रहा। एक ऐसे संसार में जहां लोग जल्दी भूल जाते हैं यह जानना कि परमेश्वर हमें देखता है, एक बहुत बड़ी सांत्वना है। आज हम हागार की कहानी से एक ऐसा पहलू देखेंगे जो हमें प्रेरित करेगा। एल रॉय, वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। तो परमेश्वर हमें कब देखता है? परमेश्वर आपको आपकी पीड़ा में देखता है। उत्पत्ति 16 में हागार एक दासी थी, इस्तेमाल की गई, गलत समझी गई और अंत में जंगल में भगा दी गई। उत्पत्ति 16 और 6 उसमें क्या लिखा है? तब सरे ने हागर को इतना सताया कि वह उसके पास से भाग गई। हागर भाग रही थी, लोगों से नहीं बल्कि पीड़ा से। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। उत्पत्ति 16 और 7 में, तब यहोवा के दूत ने उसे जंगल में एक सोते के पास पाया। परमेश्वर ने उसे खोजा तब जब कोई और नहीं खोज रहा था। आप भले ही सूखेपन और अकेलेपन के समय से गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें आप पर है। आप उससे छिपे नहीं हैं। आप ये घोषणा करें अपने आप से, जब मुझे कोई नहीं देखता तब भी परमेश्वर मुझे देखता है। और परमेश्वर आपको कैसे देखता है? परमेश्वर आपको करुणा से देखता है। लोग जब हमें देखते हैं तो वे अक्सर न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है, समझता है और आपको प्रेम करता है। बाइबल में इब्रानियों 4 और 15 में क्या लिखा है? हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्लभताओं में हमारी सहायता न कर सके। यानी परमेश्वर हमारी कमजोरियों, आंसुओं
और अनकहे दर्द को भी समझता है। यूहन्ना 4, कुएं पर स्त्री की कहानी। यीशु ने उसके पूरे अतीत को देखा और फिर भी उसे जीवन का जल दिया। परमेश्वर हमारे अतीत से नहीं डरता, वह उसमें हमें चंगा करता है। तो आप अपने आप में एक और घोषणा करें कि परमेश्वर मुझे पूरी तरह जानता है और फिर भी मुझे पूरी तरह प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में उद्देश्य को देखता है। हागर केवल सांत्वना नहीं पाती, उसे एक भविष्यवाणी मिलती है। उत्पत्ति 16:10-11 में क्या लिखा है? मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वे गिने नहीं जा सकेंगे। तू एक पुत्र को जन्म देगी। यानी परमेश्वर कह रहा है, तू जहां है वह तेरा अंत नहीं है, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। आज आप कठिनाइयों में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अभी खत्म नहीं हुई है। वह न सिर्फ आपकी परिस्थिति देखता है, वह आपका संभावनाओं से भरा भविष्य देखता है। तो इसलिए आप फिर से अपने आप पे घोषणा करें कि परमेश्वर मुझ में वह देखता है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा कि नहीं देख पा रही हूं। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से देखता है। उत्पत्ति 16 और 13 उसमें क्या लिखा है? उसने यहोवा को यह नाम दिया, एल रॉय, जो मुझे देखता है। यह बाइबल का एकमात्र स्थान है जहां कोई परमेश्वर को यह नाम देता है। यह व्यक्तिगत है, जो मुझे देखता है, न कि हमें। हागर एक दासी और बाहर की महिला, परमेश्वर ने उसे देखा, उसका आदर किया और उसे पहचान दी। यदि परमेश्वर हागर को देखता है तो वह आपको भी देखता है। आप ये घोषणा करें, लोग भले मुझे न पहचाने पर परमेश्वर मुझे नाम लेकर जानते हैं। आज जब आपको पता हो कि परमेश्वर आपको देखता है तो आपका चलना बदल जाता है। हागर का जीवन तुरंत नहीं बदला, लेकिन उसकी सोच बदल गई। जब वह जानती थी, मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है। भजन संहिता 121:8 उसमें क्या लिखा है कि यहोवा तेरा आना जाना अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रहेगा। दाऊद जब गोलियत से लड़ा, वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे चरवाही में देखा था और युद्ध में भी साथ रहेगा। परमेश्वर दर्शक नहीं, रक्षक है। अपने लिए एक और घोषणा करें कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में हूं। वह मुझे देखता है, संभालता है और मार्गदर्शन करता है। तो मेरे प्रेमी भाई और बहनें, आप चाहे कितनी भी अकेले महसूस करें, आप परमेश्वर की आंखों से ओझल नहीं है। आप परमेश्वर के दिल के बहुत करीब हैं। आप उस परमेश्वर द्वारा देखे जाते हैं जो कभी नजरें नहीं हटाता। वह आपको देखता है, वह आपकी चिंता करता है और वह आपके साथ चलता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद कि आज तूने हमें स्मरण दिलाया कि तू एल रॉय है, वह परमेश्वर जो हमें देखता है। तू हमारी संघर्षों को देखता है, हमारे मौन, आंसुओं को, हमारे सवालों को और उन हिस्सों को भी जिन्हें हम दूसरों से छुपा लेते हैं।
हमें इस बात में गहरी सांत्वना मिलती है कि हम न तो भूले गए हैं, न अनदेखे और न कभी अकेले। प्रभु, इस सच्चाई को हमारे हृदय में स्थिर दे कि जब कोई हमें नहीं समझता तब भी तू हमें पूरी तरह जानता है। तेरा प्रेम हमें घेरे रहे, तेरी उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करे और तेरी दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहे। यह सच्चाई हमें कठिनाइयों में बदल दे, प्रतीक्षा में आशा दे और आंधियों में शांति दे। हम इस समय से उपस्थित उत्साहित होकर जा रहे हैं, यह जानते हुए कि तू हमें देखता है, जानता है और हमसे गहरा प्रेम करता है। यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।